आने वाले 5 सालों तक किन लोगों पर नहीं पड़ेगी दंडाधिकारी की दृष्टि? आने वाले 5 सालों तक किन लोगों को नहीं सताएगी ढैया और साढ़े साती? आने वाले 5 सालों तक कौन सी 2 राशियां शनि के खौफ से रहेंगी मुक्त? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। शनीश्वरा शनीश्वरा दया बंधु शनीश्वरा। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार कविता जी। शनि न्यायाधीश, दंडाधिकारी और कर्मफल दाता। कहते हैं कि शनि के चक्र से बच पाना नामुमकिन है। देव हो, दानव हो या मनुष्य हो, हर किसी को शनि के न्याय चक्र से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि देवों के देव महादेव ने उन्हें दंडाधिकारी का दायित्व जो सौंप रखा है। जी हाँ, जो इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। देखिए ना, अमूमन शनि की साढ़े साती और ढैया का नाम सुनते ही मन भयभीत हो जाता है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों लोग शनि के कष्टों से दूर भागने की कोशिश करते हैं? और आने वाले 5 साल किन 2 राशियों को शनि की ढैया और साढ़े साती से मुक्त रखेगी, ये आज हम जानेंगे राकेश चतुर्वेदी जी से। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार क्यों लोग शनि की साढ़े साती और ढैया से डरते हैं। क्यों साढ़े साती और ढैया में किस प्रकार शनि देव अपना दंडा चलाते हैं और किस तरह के कष्ट इंसान को भोगने पड़ते हैं, बताइए सर। जी कविता जी, एक शब्द में ही आपने लोगों का डर भी बढ़ा दिया और समाप्त भी कर दिया। वह शब्द था कि शनि का दंडाधिकारी होना। शनि दंडाधिकारी होकर वह इतना प्रभावी हो जाते हैं और इनका जो न्याय है वह त्वरित माना जाता है। और जब यह वक्त, खास करके जब इनका ढैया का प्रभाव होता है और साढ़े साती का प्रभाव होता है, या फिर यह वक्री हो उस समय, तो वह जो है वह और तीक्ष्ण हो जाता है, मतलब वह और ज़्यादा कठोर हो जाता है और बहुत त्वरित हो जाता है। तो इसलिए विशेष करके ढैया और साढ़े साती का जो प्रभाव होता है, इसको हमारे शास्त्रों में भी और लोगों के मन में भी शायद कुछ ज़्यादा ही डर बाकी लोगों ने बिठा दिया है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जितना यह शुरुआत में ढैया या साढ़े साती लेती है, उससे कई गुना अगर आपने अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में और अपने विशेष करके दयालु नेचर में परिवर्तन कर लिया, तो आपके लिए उसका कई गुना देकर जाते हैं। और यही देखा गया कि अगर शुरू में ले लिया तो जाते जाते देकर जाते हैं, और शुरू में दे दिया तो जाते जाते कई लोगों को लेकर और फिर से रोड पर पटक के शनिदेव चले जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डर है लोगों के मन में वह इसी बात पे। लोग इसलिए नहीं डरते हैं कि शनिदेव सिर्फ हमें परेशान करते हैं, लोग इसलिए डरते हैं कि जो है वो भी चला जाता है। हाँ, कि शनि ही राजा भी बना देता है और शनि ही रंग भी बना देता है। तो लोगों के मन में ये डर रहता है, जो लोग बहुत अच्छे स्थान पर हैं, शीर्ष पर हैं, उनके मन में डर रहता है कि कब पटक ना दें। और जो लोग बिल्कुल नीचे हैं, उनके भी मन में ये डर रहता है कि अगर हम आज उठना शुरू हुए हैं तो हो सकता है कि जाते जाते शनिदेव लेकर ना चले जाएं। उनके मन में यह भय रहता है कि शनिदेव ऐसे ही रह जाए ही ना, साढ़े साती जाए ही ना। कुछ लोगों से तो आप ये सुनने को मिलेगा आपको कि साढ़े साती को वह सबसे शुभ मानते हैं और साढ़े ढैया को सबसे प्रबल अपने जीवन के ग्रोथ और विकास के लिए मानते हैं। लेकिन क्योंकि इसकी अधिकता जो है वह शायद बहुत नाम मात्र के बराबर है, और जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में देखा जाता है इनका नकारात्मक प्रभाव, तो लोगों के मन में इनके प्रति डर है, भय है, और वह अच्छा भी है। कहीं ना कहीं लोगों के कर्मों में बदलाव इनके ढैया और साढ़े साती के समय में आ जाता है। लोग डर कर या फिर भुगत कर 2-2.5 साल, उसके बाद अपने नेचर में, अपने कार्यों में कहीं ना कहीं परिवर्तन कर लेते हैं, जो उनके और उनके परिवार के लिए या उनके आने वाले समय के लिए शुभ होता है। कविता जी, तो यह डर तो है, लेकिन यह डर शुभता के लिए है, तो यह अच्छा है। और कहते हैं कि डर होना भी चाहिए, तभी इंसान जो होता है वो एक अनुशासन की तरह अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि वर्तमान में ये समझना चाहती हूँ कि वर्तमान में किन राशियों पर शनि की ढैया और साढ़े साती चल रही है, और अब आज से आने वाले 5 साल किन 2 राशियों को शनि की साढ़े साती और ढैया दोनों से मुक्ति रहेगी? जी, अभी वर्तमान में जो साढ़े साती का प्रभाव है वह धनु, मकर और कुंभ पर है कविता जी। और इसके बाद अगर हम देखें ढैया का प्रभाव तो मिथुन और तुला राशि पर है। तो यह 5 राशियां ऐसी हैं और हर समय 5 राशियों का यह श्रृंखला चलती रहती है।
और 2 राशियां ढैया से मुक्त होती हैं, तो अगली 2 ढैया के प्रभाव में आती है, क्योंकि शनि की चाल के हिसाब से जैसे जैसे वो घर बदलेगा वैसे ढैया उसके हमेशा आगे 2 राशि पे जी लगाते हैं। ढैया 2 राशियों पर चलेगा और 7.5 3 के प्रभाव में रहेगी। अब यहाँ पर जो आता है कि आने वाला जो वर्ष है, क्योंकि हम 5 वर्षों का हम अब बात कर रहे हैं, तो अब वहाँ पे आता है 2 राशियां मुक्त होती हैं। 2 राशियों में सबसे पहले जो मुक्त होने वाली राशि है वह वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लिए वैसे भी आने वाला 5 वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। उसका कारण है कि शनि उनके लिए कहीं ना कहीं लाभ के स्थान पे, शुभ स्थान पर आ रहे हैं। विशेष करके जो व्यापार में हैं, जो कहीं ना कहीं किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अति उत्तम यह होगा और उनके जीवन में ठहराव लाएगा। कहीं ना कहीं अब तक उनके जीवन में अस्थिरता दिए हुए थे, परेशानी दिए हुए थे, तो कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के लिए एक सुकून देते हुए इन 5 वर्षों में आने वाले आपको यह शुभता देंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरी राशि आती है वह आती है कन्या राशि। कन्या राशि के साथ एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कि कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कन्या राशि वाले कविता जी, जो कहेंगे जी हम तो जैसे 7.5 में थे, जैसे ढैया में थे, वैसे ही मुक्ति के बाद भी हैं, ढैया से मुक्त होने के बाद भी हैं। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए आपको बता दूं कि आने वाला जो शनि गोचर है, जो 2022 अप्रैल में होगा, उसके बाद आने वाला जो 5 वर्ष लगभग रहेगा, वह आपके लिए बहुत सुकून वाला रहेगा। अब तक आप स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान थे, परिवार में उलझे हुए थे, आप पारिवारिक परेशानियों में, झगड़ों में उलझे हुए थे, आप वाद विवाद में उलझे हुए थे, तो उन सब जगहों से आने वाला 5 वर्ष आपको मुक्ति देता हुआ नजर आ रहा है, आराम देता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही शनि की विशेष कृपा इन 5 वर्षों में आपको रहेगी। उसका कारण है कि आने वाला जो गोचर है वह 29 अप्रैल 2022 को होगा, जो कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन यह आने वाले लगभग 8 महीनों तक समझ लीजिए कि यह निष्क्रिय रहेगा। निष्क्रिय इसलिए रहेगा, यह गोचर तुरंत नहीं माना जाएगा। उसका कारण है कि मुश्किल से 3 महीने बाद जुलाई में जाकर यह फिर से एक बार वक्री होकर मकर में आ जाएंगे। और मकर में ये रहेंगे कि 2023 जनवरी तक यह मकर में रहेंगे। तो जो आप भ्रांतियां आप दर्शक सुनते आ रहे हैं और हम लोग भी जो चर्चा कर रहे थे वीडियो से पहले कि एक्चुअल जो गोचर है वो कब से प्रभावी होगा, तो एक्चुअल गोचर जो है वह जाकर 2023 से प्रभावी होगा। तो कन्या और वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला 5 वर्ष जो है वह अति उत्तम होगा और इनके लिए सबसे ज्यादा सुखद यह 5 वर्ष होने वाला है कविता जी। तो देखिए, कन्या और वृषभ राशि, ये 2 राशियों के ऐसे जातक हैं जो आने वाले देखिए 5 सालों में शनि की ढैया और उनकी 7.5 से मुक्त रहेंगे। लेकिन सर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, देखिए इन पे ना 7.5 ना ढैया है, तो ऐसे में क्या फिर भी इन्हें शनि से डरने की जरूरत है? बिल्कुल डरने की जरूरत है कविता जी। देखिए, शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो इस खास करके कलयुग में सबसे प्रभावी ग्रह माना जाता है। आप खुद सोचिए कि कोई भी ज्योतिषी, मैं हालांकि इसमें बाजारू एंगल आ जाएगा, बाजारू इसलिए कहते हैं क्योंकि डरा करके ही लोग कमाते हैं। तो 2 ही 3 ऐसे ग्रह इस कलयुग में हैं जिसके नाम पर लोग डराते हैं। उनमें सबसे प्रधान आ जाता है शनि। जैसे ही शनि का नाम ले लिया जाता है, सामने वाला चारों खाने चित्त हो जाता है, वो कहता है जी अब संभाल लीजिए, ठीक है। दूसरा ग्रह आता है राहु और केतु दूसरे दिन, लेकिन उसमें भी शनि पूर्ण प्रभाव आ जाता है क्योंकि ये शनि के अधीनस्थ आ जाते हैं। तो मूलतः इस कलयुग में शनि मुख्य ग्रह है और शनि के अधीनस्थ हो तब भी, ना हो तब भी, क्योंकि शनि के अधीनस्थ हर किसी का राशि आती ही आती है। उसका कारण है कि शनि कर्मफल दाता है, कर्मों के अनुसार आपके दंड देने वाला और निर्णय देने वाला है। अंतर इतना आता है कि जब आप ढैया या 7.5 के प्रभाव में होंगे तो यह निर्णय बड़ा कठोर हो जाएगा। हो सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हों या पिछले कर्म बहुत अच्छे किए हों आपने, जब आप 7.5 के प्रभाव में नहीं थे, तब हो सकता है उसका फायदा दे। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि अब तो हम सुधर गए, ठीक है, फिर भी अभी शनि हमें पीड़ा दे रहा है। अरे भैया, आपके पिछले कर्मों का भी तो आपको फल देगा। पिछले कर्मों को आप पिछले जन्म में मत जोड़िए, पिछला जन्म नहीं, सब कुछ जो है वह इसी जन्म में शनि आपको भुगताएगा।
तो आपका जो विगत आपने किया है कर्म, उसका तो फल आपको मिलना ही मिलना है। तो अब अगर आपका 7.5 है या नहीं है, तब भी आपको विशेष करके डरना रहेगा। अगर आप किसी ऐसे व्यापार से हैं जो शनि की अधीनस्थ आता है, या फिर विशेष करके अगर आपके संबंधों के भाव में शनि बैठा हुआ है, तो वहां आपको पारिवारिक रूप से जो मैंने कहा कि विघटन अभी तक था, तनाव था, वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं से भी वक्री होकर आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं शनि सप्तम भाव में या तृतीय भाव में, तो आपको इस दौरान भी डरना रहेगा, चाहे आप वृषभ राशि के हों चाहे कन्या राशि के हों। तो आपके लिए हो सकता है कि वक्री और मार्गी से ज्यादा और ढैया से ज्यादा प्रभाव आपको इसी बीच मिल जाए, इस 5 वर्षों में भी मिल जाए। तो आपको उपाय तो करते रहना पड़ेगा और अपने कर्मों को सुधार करके आगे बढ़ना रहेगा। कविता जी सर, जैसे आपने बताया ना कि उपाय करते रहना होगा, लेकिन देखिए ना आज के टाइम पे लाइफ इतनी बिजी हो गई है, सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को फैमिली को भी टाइम देना है, तो लोग कि जो शेड्यूल ऐसा हो गया कि एकदम पैक्ड है, कहीं वक्त ही नहीं मिलता कि लोग धार्मिक कार्य कर सकें। तो ऐसे में शनि को शांत करने के लिए कोई सरल उपाय जो लोग आसानी से कर सकें? देखिए कविता जी, मैं आपको बताऊं कि सनातन जो हमारा धर्म है, जो हमारे शास्त्र हैं, वह कलयुग की भूमिका को बहुत पहले समझ गए थे कि यहाँ पर कार्य करने का ना समय रह जाएगा इस युग में, ना कार्य करने की कोई बाउंडेशन रहेगी। 12 बजे भी ऑफिस खुले रहेंगे, मध्य रात्रि में भी। और तो इसको देखते हुए ही शास्त्रों में एक बहुत ही उत्तम चीज लिखी गई है। लोग यही कहीं ना कहीं ये गलती कर जाते हैं, शनि का कोई भी उपाय सूर्य की उपस्थिति में नहीं होगा। जिस भी भाग में, भूभाग में हम रह रहे हैं, वहां अगर सूर्योदय की तिथि और सूर्यास्त का जो समय है वह आप देख लें, और सबसे ज्यादा तो फ्लेक्सिबिलिटी या सुविधा शनि उपाय के लिए ही दी गई है शास्त्रों में। कहीं ना कहीं सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद आप शनि के लिए उपाय कर सकते हैं। कुछ ना कर पाए आप तो रात्रि में ही, भाई आप 9 बजे फ्री हुए, 10 बजे फ्री हुए, आप एक सरसों के तेल की डिब्बी उठाइए घर से या बाजार से ले लीजिए, ले जाकर तेलाभिषेक कर दीजिए। ये भी ना कर पाए तो शनिवार और अमावस्या के दिन काला उड़द जो होता है साबुत ले लें और गंगा में प्रवाहित कर दें, गंगा जल में डाल दें। बहते हुए गंगा में डालेंगे आप, गंगा नदी में डालेंगे, ये नहीं कि गंगा जल घर में ही रख के उसी में डाल दें आप। तो नदी में उसको प्रवाहित करना है। और ये भी ना हो सके तो आप घर से निकलिए, आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने बैग में काले तिल रखिए, गाड़ी में रखिए। शाम को संध्या वेला में कहीं भी आप आ रहे हैं तो आपके लिए आसानी होगी कि पीपल का पेड़ तो आपको मिल ही जाएगा। तो वहां पर आप निकलकर और आप हाथ में लेकर, दाहिने हाथ में ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करके कोशिश करिए 11 बार कर लें, नहीं तो एक बार भी जप कर और पीपल के जड़ में वह काला तिल डाल दें। आपके लिए अति उत्तम उपाय होगा। और कहीं से भी आप, चाहे वह बकरी पीड़ा से परेशान हो या फिर ढैया 7.5 से परेशान हो, आपके लिए यह वरदान साबित होगा कविता जी, और अभूतपूर्व परिवर्तन लाएगा। यह चमत्कार आप खुद देखेंगे इसको नियमतः अगर करेंगे तो। चलिए चतुर्वेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए और शनि के बारे में इतना कुछ हमें बताने के लिए, क्योंकि शनि एक ऐसा रहस्यमय ग्रह माना गया है, देखिए जिसके बारे में आप जितना जानो उतना कम ही लगता है जी। चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते अगर आपको भी चतुर्वेदी सर से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।